नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में गेरुआ पहनने वाले लफंगे खुलेआम गांधी को गाली दे सकते हैं, गोडसे की वंदना कर सकते हैं, एक खास समुदाय को मिटाने का ऐलान कर सकते हैं, हथियार लहरा सकते हैं, घरों पर बुलडोजर चला सकते हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोग रमजान के महीने में आखिरी जुमे पर जुम्मत अलविदा की नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हुकूमत को उनकी इबादत, उनकी आवाज़ों, उनके गले मिलने से डर लगता है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात 16 आने सच है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जामिया मस्जिद में रमज़ान के आखिरी जुमे की शाम की नमाज नहीं पढ़ी गई। दीन के मकान में बंदूकों का पहरा था। खबरदार जो किसी ने खुदा की शान में कोई खुतबा पढ़ने की कोशिश की। शबे कद्र यानी जब पूरी रात इबादत चलती है, उसमें भी मस्जिद के रास्तों पर बंदूकों का पहरा बैठा दिया गया था। श्रीनगर की विशाल जामिया मस्जिद में दोपहर से ही सन्नाटा पसरा रहा। मस्जिद का प्रबंधन देखने वाले अंजुमन औकफ जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद ने 2 दिन पहले ही भारी दिल से इसका ऐलान कर दिया था। रमजान के आखिरी शुक्रवार को मस्जिद में नमाज न पढ़ने देने का फैसला सरकार का है। इलाके के तहसीलदार और पुलिस अफसरों ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद का दौरा करने के बाद मस्जिद प्रबंधन को साफ साफ बता दिया था कि इस फैसले का पूरी तरह से पालन किया जाए। देखिए कि शबे कद्र जब मुसलमान पूरी रात इबादत करते हैं रमज़ान के महीने में, वो बृहस्पतिवार को पड़ रहा था। उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को जुम्मत अलविदा था, मतलब माह रमज़ान का आखिरी शुक्रवार। इस रोज़ जामिया मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान जमा होते हैं। लगभग 1 लाख लोग इस नमाज में शिरकत करते हैं। पुलिस की दलील है कि हमने जामिया मस्जिद में पढ़ी जाने वाली इस नमाज को इसलिए रोकने का फैसला किया कि हम कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। परंपरागत तौर पर ही यहां बहुत बड़ा जमावड़ा लगता है और इसे आसानी से आज़ादी प्रोटेस्ट में बदला जा सकता था। मतलब सरकार साफ साफ कह रही है कि हमें ऐसा केवल शक था, लेकिन सरकार को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होता कि नरसिम्हानंद नाम का एक गुंडा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग उगलेगा। पुलिस को, सरकार को इस बात का बिल्कुल शक नहीं होता कि मरने मारने की बात करने वाला सुदर्शन टीवी का लफंगा मालिक सुरेश चौहान के फिर से फसाद भड़काने की कोशिश करेगा। पुलिस को इस बात का कोई शक नहीं होता कि रायपुर में गांधी को गालियां देने वाला कालिया कालीचरण फिर से भाईचारे को रौंदेगा। समाज और संविधान को रौंदने वाले ये सारे लफंगे खुलेआम गुंडों मवालियों की संसद लगाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपनी लुच्ची सोच का इजहार करते हैं और हथियार उठाने की बात करते हैं। लेकिन पुलिस, सरकार और कानून तीनों के सीने में कील ठोककर ये मजे से मानवता को तहस नहस करते घूमते हैं। और श्रीनगर की मस्जिद में रोक दी जाती है रमजान के आखिरी जुमे की नमाज, रोक दिया जाता है भाईचारे का इजहार, रोक दी जाती है मिलजुल कर रहने की पुकार। देखिए कि पूरे 2.5 साल के बाद मार्च में ही जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज की इजाज़त दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया था। इसी के बाद से जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज बंद थी। इसके बाद कोरोना के नाम पर मस्जिद बंद रही, लेकिन खोले जाने के बाद 1 महीना भी ठीक से इबादत नहीं चली। रमज़ान के आखिरी शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। ज़रा इसके कारणों को भी ठीक से समझ लीजिए, क्या क्या कारण हो सकते हैं। श्रीनगर की जामिया मस्जिद पुराने शहर में बनी हुई है। इस पूरे इलाके में अलगाववादियों का ज़बरदस्त प्रभाव माना जाता है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले मीर वाइज उमर फारूक को नेता मानने वाले यहाँ इफरात में हैं। पहले जामिया मस्जिद में बाकायदा मीर वाइज के प्रवचन हुआ करते थे जुमे की नमाज के बाद। लेकिन आपको पता ही होगा कि मीर वाइज उमर फारूक को धारा 370 खत्म करने के फौरन बाद घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। वो अभी भी नज़रबंद है। मस्जिद में किसी भी तरह के प्रवचन, उपदेश या धार्मिक भाषण की इजाज़त मीर वाइज को नहीं है। सरकार को लगता है कि अगर रमज़ान के आखिरी जुमे को 1 लाख लोग जमा हुए तो मीर वाइज के लिए उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं और तब स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस के कान ऐसे ही खड़े नहीं हुए हैं। मीर वाइज के अलावा भी कुछ वजहें हैं।
देखिए कि जुमे की नमाज के लिए 2.5 साल के बाद 4 मार्च को जामिया मस्जिद को खोला गया था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 9 अप्रैल को मस्जिद के अंदर आज़ादी समर्थक नारे लगाए गए। इसके बाद पुलिस ने 13 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जामिया मस्जिद ने शब कद्र पर होने वाली इबादत और जुम्मत अलविदा की नमाज रोके जाने का विरोध करते हुए इस फैसले की भर्त्सना की है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में हालात केवल टूरिज्म को बढ़ावा देने से सामान्य नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को सामान्य तरीके से उनकी जिंदगी जीने दी जाए। जामिया मस्जिद में जुम्मत अलविदा की नमाज पर पाबंदी बताती है कि यहां हालात सामान्य नहीं हैं और इसे खुद सरकार ने साबित किया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के 2.5 साल बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, घाटी के नौजवानों, मेरे शब्द पर भरोसा रखिए, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं। उन्होंने 20,000 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था इस मौके पर। लेकिन घाटी के नेता और शहरी कह रहे हैं कि जामिया मस्जिद में जुम्मत अलविदा की नमाज और शब कद्र की इबादत पर तानी गई संगीनें प्रधानमंत्री के वादों के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। वो कहते हैं, भरोसा और पाबंदी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मोदी ने अपने भाषण में कहा था, यह बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का, आज जम्मू कश्मीर नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। देखिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने की यह लफ्फाजी उस दौर में की जा रही है जब जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 से ही कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। कमाल तो यह है कि 20 जून 2018 तक जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी साझीदार थी और उसने खुद समर्थन वापस लेकर वो सरकार गिरा दी थी। इसके बाद वहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी पूर्ण राज्य को मिटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया हो। 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 खत्म करने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।